केवीएस, जी हाँ, बीइंग अ केवीएन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि वापस से केवी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। फाइनली केवीएस जो है आपके डेडिकेटेड और जो सच में डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, चाहे वो टीचिंग आपकी वैकेंसीज हो, नॉन टीचिंग वैकेंसीज हो, उन सारी वैकेंसीज के लिए वो रिक्रूट करने के लिए फाइनली तैयार है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है कि हाँ मैम हमें केवी में जॉब करनी है, वी आर वेरी डेडिकेटेड, हमने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। जो टीचिंग के लिए वो टीचिंग के लिए सोचते हैं, जो नॉन टीचिंग वो नॉन टीचिंग के लिए, लेकिन सबके दिमाग में बैक एट द माइंड एक क्वेश्चन तो होता ही है कि यार सैलरी कितनी मिलेगी। हाँ, सैलरी जो है कैसे मिलेगी, अब तो 8th पे कमीशन आ गया है, क्या जो सैलरी है वो हमें बढ़ के मिलेगी। आता है ना दिमाग में ये थॉट, आता है कि नहीं आता। बस उसी थॉट के लिए जो है आज मैं सेशन लेके आई हूँ। जी हाँ, सो इसी के साथ मैं आप सबका वेलकम करती हूँ एसएससी अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है सौम्य प्रकाश और आज हम देखेंगे कि भाई केवीएस की पोस्ट तो आ चुकी है यहाँ पर, ये रही। अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स जान लेते हैं, जैसे कि रिक्रूटिंग बॉडी कौन सी है। देखो रिक्रूटिंग बॉडी का मतलब होता क्या है, वो बॉडी जो ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है, जो आपको ये लोग अपॉर्चुनिटी देगी कि आप जो है केवी का पार्ट बन सकते हैं। आई एम अ केवीएन, ठीक है, मेरे को तो अभी भी अपनी लाइब्रेरी में याद है, मुझे तो हर एक वो केवी का जो है स्टाफ याद है, टीचर्स तो याद होंगी ही, कान बहुत खींचे हैं यार तभी यहाँ तक पहुंची हूँ, ठीक है। तो यस, लेकिन उसके अलावा जो मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ था ना, मेरे को सब याद है, राइट। तो ये मेमोरीज मेरे जैसे जो केवियंस होंगे, ठीक है, वहां पे लोग रहने के लिए, ठीक है, जो ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो कौन सी बॉडी है, तो दैट इज योर सीबीएसई, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। वही पोस्ट कौन कौन सी है, देखो टीचिंग भी है, नॉन टीचिंग भी पोस्ट आई हैं, दोनों ही पोस्ट इस पर आपके लिए लेके आए हैं। वहीं अगर बात करते हैं, टोटल 9126 पोस्ट है हमारे पास, जिसमें से टीचिंग कितनी है 7963। वहीं नॉन टीचिंग कितनी है, तो भी बहुत 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 प्यारा काउंट है कि 1163। यानी आप टीचिंग की तैयारी करो, आप नॉन टीचिंग की तैयारी करो, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और यार एक ना छोटी सी बात है, मेरे को तो जो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स कहा करती थी कि तुम्हें अगर कहीं सिलेक्शन लेनी है तो तुम्हें तो एक ही पोस्ट चाहिए ना, तो तुम सबको तो एक ही पोस्ट चाहिए, लेकिन फिर भी काउंट ऑफ पोस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स है उनके लिए बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहीं मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगा, तो वो ऑनलाइन रहेगा। रजिस्ट्रेशन डेट कब से शुरू हुई है, तो भाई चिल्ड्रंस डे से ही शुरू हो चुकी है। कब तक है, 4 दिसंबर से है। नेशनल लेवल का एग्जाम है, यानी हर कोई इस एग्जाम को दे सकता है। और मोड ऑफ एग्जाम भी क्या है, ऑनलाइन है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, टीयर 1 टीयर 2 एंड आपका स्किल टेस्ट और जो आपका इंटरव्यू होता है। यानी स्किल टेस्ट मतलब क्या है, देखो टीचिंग नॉन टीचिंग है ना, सो हर एक की एक अलग रिक्वायरमेंट होगी, तो उस अकॉर्डिंग। वहीं एज लिमिट कितनी है, पीआरटी के लिए 30 इयर्स, टीजीटी के लिए 35, पीजीटी के लिए क्या है 40 इयर्स। एंड वहीं अदर डिटेल्स के लिए फॉर्म फिल करना है, फीस वगैरह, ये सारी चीज़ कहाँ से मिल जाएगी, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये सारी चीज़ें जो हैं मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं कितनी पोस्ट हैं। प्रिंसिपल के आप देख सकते हैं 134 पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल की अगर मैं बात करती हूँ 58 पोस्ट है, ठीक है। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर की बात करती हूँ 8 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स की बात करती हूँ पीजीटी 1465 पोस्ट आते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी कितनी है 2794 सीट्स। वाओ। लाइब्रेरियन की कितनी पोस्ट आई हैं 147। प्राइमरी टीचर्स की कितनी आई हैं, दैट इज 3336। नॉन टीचिंग की कितनी पोस्ट हैं भाई, तो नॉन टीचिंग की कितनी है अगेन 1155। यानी यहाँ पे टीचर्स के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें जो है देखने को मिल रही है। नाउ द मेजर क्वेश्चन यू ऑल आर वेटिंग फॉर, थंबनेल देख के यही तो पता करने आया कि मैम कितनी सैलरी मिलेगी। बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं मैम, बहुत सालों से हैं डेडिकेटेड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेहनत का फल तो पता होना चाहिए। तो देखिए ये नहीं आपकी सैलरीज, ठीक है। हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ, चाहे प्रिंसिपल हो वाइस प्रिंसिपल हो, दीज आर योर मिनिमम एंड योर मैक्सिमम सैलरीज, ठीक है। वहीं पीजीटी के लिए भी यहाँ पे देखो दिए 47,600 मिनिमम, देन यू कैन गो 1,51,100 रुपी। देन टीजीटी की कितनी है 44
42,900 से शुरू होके यू कैन गो अप टू 1,42,400. देन लाइब्रेरियन की कितनी है आपकी 44,900 बेसिक. देन असिस्टेंट ग्रुप डी की कितनी है 44,900. देन आपके प्राइमरी टीचर्स की कितनी है, फिर जो प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक में हैं उनकी कितनी है 35,400. एंड जो नॉन टीचिंग स्टाफ है दे आर वेरी मच ईगर कि मैम हमें भी बता दो ना, तो भाई एसएसए की कितनी है तो दैट इज 25,500. जेएसए की कितनी है तो दैट इज योर 19,900. स्टेनोग्राफर की कितनी है तो दैट इज योर 25,500. फाइनेंस ऑफिसर की कितनी है तो अगेन दैट इज योर 44,900. नाउ द पॉइंट इज, बहुत सारे लोग होंगे जो ये देख के अब खुश हो गए कि अरे यार मेहनत करने का फल तो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है ना, तो क्यों ना थोड़ी जम के मेहनत कर ले. अब जम के मेहनत के चक्कर में तुम जो हो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, है ना, थोड़ा ज्यादा जोश आ गया होगा तुम में ये देखकर, तो भाई थम जाओ, वहीं रुक जाओ. मेहनत अभी भी करनी है. और तुम लोग मेहनत कैसे कर रहे हो, सिर्फ किताबों से पढ़ के, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोई स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे हो, तो तुम सबसे बड़ी क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो. बस इसी गलती को अगर तुम थोड़ा सा सुधारना चाहते हो और हाँ अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, अच्छे तरीके से जो है इस एग्जाम को एक बार में क्लियर करना चाहते हो, बिकॉज यार फल तो देखो अच्छा है यार, मेहनत कर लो, फल तो बहुत अच्छा है, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं, गूगल जी के पास जाना है. गूगल जी पे जाके क्या सर्च करना है, अड्डा 24/7 जो है सर्च करना है. ये रही तुम्हारी फर्स्ट वेबसाइट, इसी को बस यहाँ पे क्या है क्लिक कर देना और कुछ नहीं. ऑल कोर्सेज पे जाओ, अरे बहुत आसान है, ठीक है. ऑल कोर्सेज पे जाके किधर चले जाओ, ये रहा एसएससी, ठीक है. जब हम एसएससी में जाओगे तो देखो यहाँ पे जो है आपको बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है. इधर आपको क्या देखने को मिलेंगे, बैचेस मिल जाएंगे. वहीं अगर आप ये देखो, ये रहा केवीएस नॉन टीचिंग, ये देखो ये रहा केवीएस नॉन टीचिंग. सो जितने भी बच्चे केवीएस नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट 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 बैच है. बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज, बहुत अच्छी टीम जो है आपके सामने है, ठीक है. अपने सालों की मेहनत को हम लोग निचोड़ के आपके सामने लेके आए ताकि आपका एग्जाम जो है एक बारी में क्लियर हो जाए. सो फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है. आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है. और ये रहा एंटर कूपन कोड. अब आप कहोगे मैम कूपन कोड क्यों, भाई मुझे पता है कि शायद से तुम्हें लग रहा होगा यार तो बहुत महंगा है, हमें डिस्काउंट दो. अरे रुक तो जाओ, इतना विश्वास करके जब वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है तो थोड़ा और विश्वास कर लो. यहाँ पे कूपन कोड लगाओगे Y1018, लो भाई थोड़ी प्रॉब्लम कर दी सॉल्व. अब फटाफट से तुम जाके यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर लेना, पे कर लेना और भाई एडवांस गाइडेंस जो है ले लेना. अब जो बच्चे कहेंगे कि मैम हम टीचिंग वाले हैं, हमें भी बताओ, अरे यार मैं नहीं निराश कर रही. ये देखो ये रही आपकी केवीएस पीजीटी हो गया, केवीएस पीआरटी हो गया, ठीक है. वहीं केवीएस टीजीटी हो गया. नीचे जाएंगे तो और भी वो सारे स्पेसिफिक यहाँ पे बैचेस जो हैं आपको मिल जाएंगे. सो जो भी बैच आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं इसको परचेज करके जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर सकती हूँ, आप उस बैच को जो है यहाँ पे परचेज कर सकते हैं. क्योंकि एडवांस गाइडेंस अगेन आपको यहाँ पे मिलेगी. देखो तुम्हारा हाथ तो बच्चे की तरह ही पकड़ा जाएगा कि भाई तुम्हारा एग्जाम जो है क्लियर हो जाए. और वही बात याद रखना कि ठीक है अगर तुम्हें क्या चाहिए, एक बहुत ही बेटर प्राइस चाहिए, तो कौन सा कोड तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो वो होगा तुम्हारा Y1018, ठीक है. तो जितने भी टीचिंग वाले हैं वो यहाँ पे टीचिंग के लिए देख सकते हैं. और जितने भी अगर हम बात करते हैं कि आपके नॉन टीचिंग वाले हैं तो भाई उनके लिए भी यहाँ पे बैच ये जो है मोर देन सफिशिएंट है, राइट. तो याद रखना कि कौन सा कोड लगा के आप ये बैच अच्छे प्राइस पे ले सकते हैं, तो दैट इज Y1018. इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं. तो भाई तैयारी शुरू कर दो, बहुत प्यारी पोस्ट है, फल भी बहुत अच्छा है, ठीक है. सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, एडवांस गाइडेंस ले लो फटाफट से और एग्जाम क्लियर करके मुझे फटाफट से बता देना भाई मेरे टेलीग्राम पे कि मैम हो गया एग्जाम क्लियर. आपने सही कहा था, गाइडेंस तो हमें अच्छी मिली है, ठीक है, और एग्जाम जो है हमने क्लियर कर लिया है. तो इसी के साथ जो है सेशन को यहीं पे एंड करते हैं. सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली रियली नाइस डे. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.